अस्सलाम वालेकुम। मतीनुल हक। अक्टूबर का आधे से कुछ कम हिस्सा 2025 चल रहा है। कोशिश मैं करता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें आपको इल्म में लाऊं जो शायद आपको पता ना हो, क्योंकि ज़ाहिर आप लोग मसरूफ़ होते हैं। हम तो रिटायर आदमी हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ने में आती हैं। दुनिया की तवील तरीन किस्तों में लिखने कहानी लिखने का रिकॉर्ड जो गिनीज बुक में है ना, वो एक जापानी के पास है। जबकि उन जिनको अवार्ड दिया गया है उनके लिखने के जितने साल थे उससे दुगने साल एक हमारे अदीब ने लगाए थे किसवार कहानी लिखने में। लेकिन चूंकि उसका अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं हुआ तो वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नहीं आई। जापानी की अंग्रेजी में रिकॉर्ड हो गया था तो वो आ गया। अब आपको बताता हूँ कौन साहब थे। 1977 से उन साहब ने एक डाइजेस्ट के अंदर, गालिबन सस्पेंस डाइजेस्ट है, किसवार एक कहानी देवता के नाम से लिखने शुरू करी। आप यकीन करें, पाकिस्तान के हिसाब से जब उन्होंने किसवार लिखनी शुरू करी, अगर उस दिन कोई बच्ची पैदा हुई थी, बच्ची लड़की, तो उनकी किस्तें ख़त्म होने तक वो नानी बन चुकी थी। 33 ईयर, 33 साल उन्होंने वो किसवार लिखी कहानी। और 3-4 बातें बड़ी अजीब, उन्होंने कभी लिख के नहीं दिया, हमेशा टेप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड करके भिजवा देते थे। वो जहाँ शाया होना था वो लोग उसको फिर किताबी सूरत में उसको तहरीर करते थे। उनसे पूछा भी गया, यार आपको इतनी बातें याद कैसे रहती हैं? बोले मेरा कंप्यूटर में रहती है। कभी ये नहीं हुआ कोई तसलसल टूटा हो। तो उन्होंने 33 साल तक 2010 तक मोहिउद्दीन नवाब साहब ने लिखा। कई बातें उनके बारे में हैं। एक तो पहली बात ये, उन्होंने लिख के नहीं दिया, टेप रिकॉर्ड करके दिया। और अब उन्होंने खुद को 73 ईयर की जब उनकी उम्र थी, 73 ईयर की, तब उन्होंने एक लड़की नई शकीला कुछ नाम से वो आई थी, उसका कोई अफसाना या नावल कनरस के नाम से बड़ा हिट हुआ था। वो इनसे सलाम दुआ थी। वो सलाम दुआ ऐसी हुई कि वो उनकी तीसरी बीवी बन गई। एक महफिल में उन्होंने कहा, जी मैंने एक मुहावरा फेल कर दिया है, न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में। पूछा क्या मतलब? कह रहे, उन्होंने कहा मेरी 3 बीवियां हैं, 13 बच्चे हैं, और माशाल्लाह कौन सी नेमत ऐसी नहीं है जो मुझे मैसर न हो। बहरहाल एक शादी बाद में और करी उन्होंने। 73 साल की मैंने तीसरी करी, 73 ईयर में एक शादी और करी। और तीसरी बीवी जब आई है तो उनको दमे का इतना सख्त मर्द हो गया था कि जब दौरा पड़ता तो बेहाल होते। तो वही तीसरी बीवी जो शकीला थी वही उनके इलर करती थी, अंदर वो दवाई डालती थी। उस ज़माने में एक वक्त ऐसा आया था कि इनकी हर किस्त की पेमेंट 5 हिस्सों में हो गई थी। हालांकि अदीबों के इतने नसीब अच्छे नहीं होते। 5 हिस्सों का मतलब ये 10,000 प्लस। देखिए, अब एक दूसरी तरफ आई है माशरा हमारा, जी हुजूरी वाला, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस। ये अभी मैंने चंद दिन पहले एक वाक़या पढ़ने आया मिस्र का मुझे, तो फिर मैं वो सुनाता हूँ। उसके बैकग्राउंड हमारे यहाँ भी क्या हुआ था वो सुन लीजिएगा। 1998 मिस्र में कोई डांसर थी बड़ी मशहूर, और उतना शोहरत था कि गवर्नमेंट ने उसको बाकायदा सिक्योरिटी दी हुई थी पुलिस की। और एक बहुत अच्छा जिम्मेदार हैंडसम पुलिस अफसर मुस्तकिल उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको नुकसान न पहुँचे। और ये बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे टॉप के होटल मुँह मांगे मुआवजे में डांस करती थी। एक
दफ़ा एक क्लब में एक फंक्शन में ये परफॉर्म करने गई, वहाँ बहुत ज़्यादा पी गई। पीने के बाद आउट हो गई खातून। मैं उनका नाम ध्यान से निकल गया, शायद ढूंढूंगा मिल जाएगा। तो मेज़बान परेशान हो गए, भाई तो क्या हो रहा है। उन्होंने उसी पुलिस अफसर को बुलाया, उसने बहुत प्यार से, उससे ताल्लुक़ अच्छा था, उसको समझाने की कोशिश करी, वो और आउट हो गई। तो सुनिए, और थे हमारे यहाँ माशरा और वहाँ का माशरा, 1998 की बात कर रहा हूँ। देखिए अपने को पीटे या क्या करे, बहरहाल वो खातून और आपस से बाहर हो गई, तुम्हारी हिम्मत क्या, ये फ़ोन लाओ। फ़ोन उठाया, एक फ़ोन मिलाया, चलो फ़ोन मिला के चलो छोड़ दो मुझे घर। अभी वो ऑफिसर छोड़ के थाने ड्यूटी ऑफ करने की रिपोर्ट देने पहुंचा था, वहाँ उसके दूर दराज गांव में ट्रांसफ़र के ऑर्डर मौजूद थे। ले लिया ऑर्डर से। सुबह को वो डांसर बेगम, मैं तो अभी कहूँ शराबी खातून, डांसर क्लास बाद में आएगा। शराबी खातून के सुबह नशा उतरा, उनको याद आया कुछ मुझसे गड़बड़ हुई है। पूछा आपने जो साथ चलते हैं, उन्होंने कहा हाँ आपने रात को ये किया। उन्होंने उठाया फ़ोन, फ़ौरन उसी अथॉरिटी से बड़े को फ़ोन किया कि रात को नशे की हालत में मैंने ऑर्डर कर दिया, वो बहुत अच्छा अफसर है, उसको वापस उसी पोस्ट पे भेजो। वो जब ड्यूटी ज्वाइन करने जब पहुंचा तो वहाँ पर उसके वापसी के ऑर्डर रखे हुए थे। उसको बुलाया गया बड़े बड़े डीआईजी ने कि जी मुबारक हो, आपके वापसी के ऑर्डर हो गए। उसने कहा सर ये ऑर्डर अपने पास रखें और मेरा इस्तीफ़ा लें पुलिस की नौकरी से। मैं आज तो पुलिस नौकरी छोड़ रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी ये मुल्क छोड़ दूँ जहाँ पे, उसके अल्फाज सुनिए, जहाँ पे एक शराबी औरत के कहने पे पुलिस अफसर का ट्रांसफ़र हो जाए और सुबह डांसर के कहने पे तबादला मनसूख हो जाए, तो वो मुल्क रहने जैसा नहीं है। ये पढ़ा, मेरा जहन फ़ौरन चला गया उस्मान बुज़दार के ऊपर। वो कमबख्त बदबख्त बैठा हुआ, हमने वीडियो खुद देखी, मैंने वीडियो खुद देखी। गुज्जर बैठा हुआ, आईजी बैठा हुआ, और गुज्जर आईजी को गालियाँ दे रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इमरान साहब की घर की रिश्तेदार ख़वातीन को रात को 1 बजे तुमने रोका क्यों? वो नंगे पैर जा रही थी मज़ार पे, पुलिस को ख़तरा हुआ, रोका तो सवाल जवाब करे, वो महंगे पड़ गया। वो मैं तो कहूँगा ईमान फरोश, ज़मीन फरोश कहूँगा। पुलिस अफसर को खड़ा हुआ था, हाथ थप्पड़ मारता मुँह पे उसके, तुम क्या कह रहे हो? जी सर सॉरी करके वो आगे ड्यूटी बहाल कर ली। दुआ करें ऐसे लोगों से जान छूटे। 3-4 कहानी और है, अलग डाल रहा हूँ, यकीनन आप सोचे पड़ जाएंगे। मैं क्योंकि वक्त थोड़ा होता है, अगली में डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।